प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग अगेन। एक और बार दिल की गहराई से प्रभु की स्तुति, तारीफ और जयकार हम हमेशा करें। नेहमाया की पुस्तक पढ़ रहे हैं। नेहमाया की पुस्तक का चौथा अध्याय हमने कल पढ़ा था। कल देखा था हमने किस तरीके से लोग विरोध कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं, और वो उद्देश्य जो एक प्रभु का सेवक लेकर आया है, प्रभु का दूत लेकर आया है, उसे डिस्टर्ब कर रहे हैं। यहाँ तक कि ये लोग काफ़ी हद तक लोग तो कुछ इनमें अपने भी लोग थे, पर दे डिडंट बिलीव ऑन नेहमाया। पर नेहमाया के बाद चैप्टर 5 में एक और समस्या है, और समस्या को कभी समाधान कभी होते देखा नहीं, तब भी था, आज भी है, प्रभु के आगमन तक ऐसा ही रहने वाला है। और ये क्या है? गरीबों का शोषण। 5वें अध्याय के पहले पद को मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। इस प्रकार से लिखा है, तब लोग और उनकी स्त्रियां की ओर से उनके भाई यहूदियों के विरुद्ध बड़ी चिल्लाहट मची। कुछ तो कहते थे, हम अपने बेटे बेटियों समेत बहुत प्राणी हैं, इसलिए हमें अन्न मिलना चाहिए कि उसे खाकर जीवित रहें। कुछ कहते थे, हम अपने अपने खेतों, दाख की बारियों और घरों को महंगी के कारण बंधक रखते हैं कि हमें अन्न मिले। फिर कुछ कहते थे, हमने राजा के घर के लिए अपने अपने खेतों और दाख की बारियों पर रुपया उधार लिया, परंतु हमारा और हमारे भाइयों का शरीर और हमारे और उनके बच्चे एक ही समान हैं, तो भी हम अपने बेटे बेटियों को दास बनाते हैं, वरन हमारी कोई बेटी दासी भी हो चुकी है, और हमारा कुछ बस नहीं चलता, क्योंकि हमारे खेत और दाख की बारियां दूसरों के हाथ में पड़ी हैं। अब ये गरीबों का शोषण हो रहा है। मतलब जो एक लाजमी बात है, देखो किसी के साथ कोई लेन देन करते हैं ना, बिजनेस करता है कि भाई मैंने इसको ये दिया है, इससे कुछ लिया है। मान लीजिए आप अपनी किसी आवश्यकता पर किसी से कुछ ले रहे हो, तो जब आपने लिया है तो आप चुकाओगे भी। और अगर आप इसी हालत में नहीं रहे कि आप चुकाने की हालत में नहीं हो, तब उस समय क्या, गरीबी के अंदर शोषण नहीं होना चाहिए कि उसे मार ही डाला जाए या उसे बिल्कुल बंधक बना दिया जाए, सब कुछ बर्बाद कर दिया जाए। यहाँ पर बच्चे लड़के दास बन गए, वो ठीक है, समझ में आता है कि वो उनको मजदूरी करनी है, लेकिन बेटियों को भी दासी बना लिया। बिकॉज दासी जो है ना, वो एक बड़ी गंभीर बात है। अगर कोई दासी है तो वो दासी के साथ, उसके साथ कुछ भी वो करे, वो चाहे जो करे, वो दासी। आपको मालूम है ना, अब्राहम की जो पहली संतान हाजिरा से जो उत्पन्न हुई, जो हाजिरा जो थी वो दासी थी। वो दासी के लिए मालिक चाहे जो करे। यहाँ पर सारा ने अपनी दासी को अपने पति को दे दिया, बोले इससे जो संतान पैदा होगी वो मेरी ठहरेगी, यानी कि उसके पर पूरा अधिकार है। यहाँ पर बेटियों तक को दासी बनना पड़ा है। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस रीजन, क्योंकि लोगों ने हद कर दी, औरों के समान सीख लिया, और भी तो ऐसा करते हैं, वो भी तो ऐसा करते हैं, इस वजह से उन्होंने ये सब कुछ किया। और ये यहूदियों के बीच की आपस की बात है, जबकि परमेश्वर ने इसके लिए व्यवस्था में मना किया था। पहले इसके बाद क्या होता है? 6 पद में लिखा है, यह चिल्लाहट और ये बातें सुनकर मैं बहुत क्रोधित हुआ। तब अपने मन में सोच विचार करके मैंने रईसों और हाकिमों को गुड़क कर कहा, तुम अपने अपने भाई से ब्याज लेते हो। तब मैंने उनके विरुद्ध एक बड़ी सभा की, और मैंने उनसे कहा, हम लोगों ने तो अपनी शक्ति भर अपने यहूदी भाइयों को, जो अन्य जातियों के हाथ बिक गए थे, दाम देकर छुड़ाया। फिर क्या तुम अपने भाइयों को बेचोगे? क्या वे हमारे हाथ बिकेंगे? तब वे चुप रहे और कुछ न कह सके। फिर मैं कहता गया, जो काम तुम करते हो वह अच्छा नहीं है। क्या तुमको इस कारण हमारे परमेश्वर का भय मानकर चलना न चाहिए कि हमारे शत्रु को अन्य जाति हैं, वे हमारी नामधराई ना करें? मैं भी और मेरे भाई और सेवक उनको रुपया और अनाज उधार देते हैं, परंतु हम इनका ब्याज छोड़ दें। आज ही उनको उनके खेत और दाख और जैतून की बारियां और घर फेर दो, और जो रुपया, अन्न, नया दाख, मधु और टटका तेल तुम उनसे ले लेते हो, उनका 100वां भाग फेर दो। उन्होंने कहा, हम उन्हें फेर देंगे और उनसे कुछ न लेंगे, जैसा तू कहता है वैसा ही हम करेंगे। तब मैंने याजकों को बुलवाकर उन लोगों को यह शपथ खिलाई कि वे इसी वचन के अनुसार करेंगे। फिर मैंने अपने कपड़े की छोर झाड़ कर कहा, इसी रीति से जो कोई इस वचन को पूरा न करे, उसको परमेश्वर झाड़ कर उसका घर और कमाई उससे छुड़ाए, और इसी रीति से वह झाड़ा जाए और छूछा हो जाए। तब सारी सभा ने कहा, आमीन, और यहोवा की स्तुति की। तब लोगों ने इस वचन के अनुसार काम किया। ये बहुत गंभीर बात है ना, मज़ेदार बात भी है।
सोचो कि सभी लोग खुश हुए होंगे, ओह बहुत बढ़िया, ये तो अच्छी बात है, अच्छा है, हमें वापस दे देना चाहिए, हमने गलत किया, हमने लूट लिया था। लालच आदमी के अंदर आसानी से नहीं जाता, पर ये एक समय है जब ये घटनाएं घटी हैं और इस घटनाओं के साथ साथ यहाँ लोग पहले से एक मन है। अभी आपने देखा कि यहाँ पर सब लोग एक मन होकर जो है यरूशलेम की शहरपनाह बनाने में लगे हुए हैं, विरोधी भी हैं, सब कुछ है। ये एक मन आया तो लोगों के अंदर पश्चाताप भी आया, अंगीकार भी आया, और ये सब लोग आसानी से राजी भी हो गए। और कुछ लोग खुश नहीं हुए होंगे, लेकिन फिर भी सब ने आमीन कहा है, सबके सामने बात हुई है, प्रजा सुन रही है, देखा है। और नेहमाया ने सिर्फ ये बात कही नहीं थी, परंतु करके भी दिखाया, और करके दिखाने के साथ साथ उन सब के सामने एक तरह से समझो चेतावनी भी रखती, मैंने जैसे अपना पल्लू झाड़ा है ऐसे तुम्हें भी यहोवा झाड़ देगा, यहोवा तुम्हारे लिए यही करे। मतलब ऐसी उसने प्रार्थना मांग ली है, जो ये बात नहीं सुनेगा प्रभु यहोवा उनके लिए ऐसा ही काम करे। एंड देन 14 वर्स में नेहमाया की निस्वार्थ सेवा भी, मतलब अब एक लीडर बोलता जाए आओ आओ सेवा करे, आओ सेवा करे, लेकिन खुद घर में बैठा है तो कैसे काम चलेगा। एंड दिस इज व्हाट 14 वर्स में लिखा है, फिर जब से मैं यहूदा देश में उनका अधिपति ठहराया गया, अर्थात राजा अरशद के 20वें वर्ष में से आके 20वें वर्ष तक 12 वर्ष में, और मेरे भाइयों के अधिपति के हक का भोजन नहीं खाया, मतलब किसी और के हक का नहीं खाया, खुद का खाया। परंतु पिछले अधिपति जो मुझसे पहले थे वे प्रजा पर भार डालते थे और उनसे रोटी और दाखमधु और उनके साथ 40 शकेल चांदी लेते थे, पर वरन उनके सेवक भी प्रजा के ऊपर अधिकार जताते थे। परंतु मैं ऐसा नहीं करता था, क्योंकि मैं यहोवा का भय मानता था। फिर मैं शहरपनाह के काम में लिपटा रहा, और हम लोगों ने कुछ भूमि मोल न ली, और मेरे सब सेवक काम करने के लिए वहाँ इकट्ठा रहते थे। फिर मेरी मेज पर खाने वालों की 125 यहूदी हाकिम, और वे भी थे जो चारों ओर से अन्य जातियों में से हमारे पास आए थे। जो प्रतिदिन के लिए तैयार किया जाता था वह एक बैल, 6 अच्छी भेड़ें या बकरियां थी, और मेरे लिए चिड़ियाँ भी तैयार की जाती थी। 10-10 दिन के बाद भांति भांति का बहुत दाखमधु भी तैयार किया जाता था। तो भी मैंने अधिपतियों के हक का भोज नहीं लिया, क्योंकि काम का भार प्रजा पर भारी था। हे मेरे परमेश्वर, जो कुछ मैंने इस प्रजा के लिए किया है उसे तू मेरे ही हित के लिए स्मरण रख। नेहमाया ने अपने आप को एक अच्छे सेवक के रूप में दिखाया नहीं, परंतु करके भी दिखाया, और उसने अपनी भी जो है ना मांग ली, प्रभु जो मैंने किया है उसी हिसाब से तू मेरे साथ बर्ताव कर, अगर मैंने गलत किया है तो वो भी तू मेरे साथ कर। He did not compromise with anything. That's beautiful. एक लीडर की यही खासियत है। अगर आप देखेंगे किसी ऐसे सेवक को जो समर्पित है, जो हर तरीके से ईमानदार है, तो आप सोचो क्या उसके साथ यहोवा नहीं होगा। मैं कहता हूँ कि मेरे हाथों को प्रभु इसीलिए सफल करता है। दुख भी दिन बहुत देखे हैं। मैं कहता हूँ, अक्सर आपने सुना होगा, रात है काली तो सुबह भी होने वाली है। आमीन। प्रभु आपके जीवन में कार्य करे। प्रभु तेरी भलाई, तेरी करुणा तेरे लोगों पर हो। नेहमाया का स्वभाव मेरा और हम सब का बना, सुनने वाले भाई बहन का बना। इनके जीवन को, इनके परिवार को, इनकी रोज की जिंदगी को प्रभु तू अपने हाथों में लेकर तेरी योजना में चला, और प्रभु नेहमाया बना, ताकि प्रभु ये अपने घर की शहरपनाह बनाए, और प्रभु लोगों को सिखाएं और लोगों के लिए एक उदाहरण ठहरे। धन्यवाद मसीह हमारे बीच में होने के लिए, प्रार्थना सुनने के लिए। मसीह यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन। बी ब्लेस्ड। प्रभु आशीष करे, फलवंत और बलवंत करे उसके आने तक। जय मसीह की। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें विजनरी टीवी पर।